खबरों में आगे बढ़े। खबर केरल से है। केरल के कुन्नूर में एक कार ऐसे ओवरब्रिज पर चढ़ गई जो आधा ही बना था। आगे जाकर वही कार नीचे गिरते हुए ओवरब्रिज के पिलर्स के बीच फंस गई, जिसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वहां से निकाला गया। ओवरब्रिज के पार्टीशन के बीच में जाकर कार फंस गई थी। न आगे जाने का रास्ता, न पीछे जाने की कोई उम्मीद। जमीन पर गिरने को तैयार उस कार के अंदर उसका ड्राइवर भी फंसा हुआ नजर आया। शीशों के उस पार दिख रही हलचल के बीच लोग ओवरब्रिज पर पहुंचे। इससे पहले कि कार नीचे गिरती, उससे पहले ही ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिर लिफ्टिंग मशीन मंगाकर कार को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा गया। अपने तरह के अनोखे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए कार बाहर निकाल ली गई। तेलंगाना के आदिलाबाद से सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार काफी दूर जाकर गिरा। लेकिन टक्कर के बाद बाइक ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई। इसके बावजूद ड्राइवर ने ट्रक को नहीं रोका, बल्कि फुल स्पीड से उसे दौड़ाता रहा। ट्रक ड्राइवर करीब 5 किलोमीटर तक ऐसे ही बाइक को नेशनल हाईवे 44 पर घसीटता रहा। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने अपनी गाड़ी से ट्रक का पीछा किया और काफी दूर जाने के बाद उसे रोका। लेकिन जब तक ट्रक को रोका गया, उसमें फंसी बाइक पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। महाराष्ट्र से अगली खबर है। यहां श्रीरामपुर बेलापुर रोड पर बड़ा हादसा हो गया, जहां एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर खंबे को तोड़ते हुए पलट गई और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिजली की रफ्तार से टकराई कार। अचानक रात करीब 11:15 बजे कार के हाहाकार ने इस सड़क पर पसरे सन्नाटे को तोड़ दिया। कार ने पहले डिवाइडर में टक्कर मारी, फिर बिजली वाले पोल से टकराई और फिर हवा में उछलकर पलट गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में बैठे दोनों लोग उछलकर बाहर आकर गिरे। हादसे में दोनों युवक गंभीर तौर पर घायल हो गए, लेकिन इसी दौरान 1 सेकंड से भी कम समय के अंतर से ये स्कूटी सवार बच गए। वरना जिस तरह से कार पलटी, अगर स्कूटी सवार इसकी चपेट में आ जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। ड्राइवर के नशे में होने के चलते हादसे का अंदेशा जताया जा रहा है। महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवड में एक किसान ने थार में हो रही तकनीकी परेशानियों से निपटने के लिए अनोखा रास्ता निकाला। किसान ने थार को 2 गधों से खिंचवाकर कंपनी के शोरूम पहुंचा दिया। ये थार को लेकर कंपनी के शोरूम के खिलाफ नाराजगी का वही वीडियो है। 2 गधे बकायदा नई सी दिख रही थार गाड़ी को खींच रहे हैं और इस बात को हर किसी तक पहुंचाने के लिए बकायदा ढोल नगाड़े भी बजाए गए। थार के ऊपर उस कंपनी का पोस्टर लगाकर उसे गधा बताया जा रहा है। जनता से कहा जा रहा है कि इस शोरूम से गाड़ी ना खरीदे, ये खराब गाड़ी देते हैं। इसी अंदाज में घर से होते हुए किसान गणेश सांगड़े अपनी थार को कंपनी के शोरूम तक लेकर गए। पता चला कि दिसंबर 2024 में खरीदी गई इस थार में कई बार तकनीकी खामियां आ चुकी है। कई बार गाड़ी सही कराई गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कहीं किसी सुनवाई से फायदा नहीं हुआ तो इन्होंने अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए ये तरीका निकाला। तस्वीरें सामने आने के बाद जब शोरूम की आलोचना शुरू हुई तो अब शोरूम वाले जागे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि आवारा कुत्ते ही लोगों पर हमला किया करते हैं, लेकिन जयपुर में तो अपने मालिक के साथ चल रहे पालतू कुत्ते ने ही एक महिला को नोचने की कोशिश की। पट्टे से बंधे कुत्ते ने मौका पाते ही एक महिला पर झपट्टा मार दिया। जयपुर के केशवपुरा इलाके की सोसाइटी में ये महिला सुरक्षित जगह पर खड़ी थी। तभी झब्बेदार बाल वाला कुत्ता अचानक उसकी ओर बढ़ा और हमला कर दिया। कुत्ते के जोर से नीचे गिरने वाली महिला जब चीखने लगी, तब कहीं जाकर उस कुत्ते के मालिक ने उसे कंट्रोल किया। कुत्ते के हमले से महिला के हाथ में खून तक निकल आया। अब नाराज महिला ने पालतू कुत्ते के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
राजस्थान से खबर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में विकास प्राधिकरण ने एक ऐसी सड़क बनाई जो 24 घंटे के अंदर ही टूटकर बिखर गई, जिसके बाद सड़क की हकीकत देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुट गए। सड़क का एक किनारा पकड़ा और जैसे ही उठाया पूरी सड़क उखड़ गई। ये सड़क जयपुर शहर के मोती डूंगरी इलाके की है। शनिवार की रात को काम शुरू हुआ और रविवार सुबह सड़क बनकर तैयार हो गई, लेकिन दोपहर में ही दरार दिखनी शुरू हो गई। इसके बाद इलाके के लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो देखकर स्थानीय लोग नाराज हो गए। एबीपी न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने सड़क की हकीकत को कैमरे के सामने ला दिया। उस सड़क का 24 घंटे के बाद क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। 24 घंटे से पहले यानी रविवार दोपहर से ही ये बनी हुई सड़क उखड़ने लगी, यानी जो सड़क सुबह के वक्त बनाई गई थी दोपहर में ही उसका ये हाल होने लगा। ये साल एक साल कैसे चलेगी यहाँ पे? सवाल ही नहीं चली, 15 दिन नहीं चल पाएगी। जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग नहीं हो। स्थानीय लोगों ने सड़क टूटने की वजह भ्रष्टाचार बताया और जांच की मांग की। ग्वालियर झांसी हाईवे पर हादसे में 5 दोस्तों की मौत हो गई। पांचों दोस्त फॉर्च्यूनर कार से जा रहे थे, तभी उनकी कार रेत से भरी ट्रॉली से टकरा गई और यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि 5 दोस्तों की मौत हो गई। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से टूट गया। एक तरह से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा सिरोल थाना क्षेत्र के मालवा कॉलेज के पास NH44 पर हुआ था। पुलिस मामले की जांच करने पहुंची तो युवकों के मोबाइल से हादसे के पहले का वीडियो मिला। अरे मैं म्यूट कर दूंगा तुम, मैं कह रहा हूँ ये, जिसमें 5 साथी सिगरेट पीते और समोसे खाते देखे गए। हादसे के पहले का ये वीडियो ग्वालियर के चौरासी मंदिर के बाहर का है, जिसमें आप उनकी कार को भी देख सकते हैं। ये सभी बर्थडे पार्टी मनाने के बाद जब घर लौट रहे थे तभी रेत भरी ट्रॉली से टकरा गए। टक्कर लगने से ट्रॉली पलट गई और उसमें लदा बालू कार पर गिर गया, जिसमें कार सवार दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद 5 दोस्तों की बॉडी को बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। बिहार के हाजीपुर से अगली खबर है। हाजीपुर में पेट्रोल भरवाने के बहाने आई लुटेरों ने हथियार का डर दिखाकर पेट्रोल पंप को लूट लिया और जाते जाते अपनी दहशत कायम करने के लिए उन्होंने वहां पर फायरिंग भी की। बाइक पर आए तीनों लुटेरों ने चेहरे को रुमाल और हेलमेट से ढक रखा था। वो खाली पड़े पेट्रोल पंप पर पहले तो ग्राहक की तरह चुपचाप पेट्रोल भरवाते रहे। फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई आने जाने वाला नहीं है, तुरंत उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर हथियार तान दिया। हथियार देखकर कर्मचारी के पास रखा पैसों का बैग लेकर वो फरार हो गए। पैसा झपट लिया गया और झपट करके फिर भागा और भागने के क्रम में एक फायरिंग की गई, दहशत फैलाने के लिए। लुटेरों ने पंप से 50,000 से ज्यादा पैसे लूटे। अब सीसीटीवी के आधार पर उनकी तलाश जारी है। यूपी के बदायूं में पुजारी हत्याकांड मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। डीआईजी और एडीजी जोन ने मौके का मुआयना किया और मंदिर प्रबंधन से पूरे मामले की जानकारी हासिल की। डीआईजी और एडीजी जोन साई मंदिर में वहां पर गए जहां पर पुजारी की गला रेतकर हत्या की गई थी। घटना स्थल का जायजा लेने के बाद एडीजी जोन ने बताया कि हत्या के आरोपियों तक पहुंचने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इसी मंदिर में पुजारी की हत्या की गई थी। हाथ पैर बांधकर गला दबा दिया गया था। वादा पुलिस चौकी से इस मंदिर की दूरी सिर्फ 100 मीटर है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह हत्या क्यों हुई अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। यूपी के मुरादाबाद से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। वहां एक शख्स ने सरेआम नाबालिग छात्रा से छेड़खानी की और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोपी ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। ये छात्रा जैसे ही एक गली से निकल रही थी, सामने से आए साइकिल सवार आरोपी ने उसे रोक लिया। दीवार होने की वजह से वो छात्रा पीछे नहीं हट पाई, जिसके बाद आरोपी उससे अश्लील हरकत करने लगा। छात्रा ने इसका विरोध किया, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। कर्नाटक से अगली खबर है। कर्नाटक के बेंगलुरु से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मामला बेंगलुरु के शांति नगर इलाके का है। यहां लुटेरों ने सरेआम एक स्कूटी सवार को लूट लिया। रात के वक्त स्कूटी से जा रहे युवक दूसरी स्कूटी पर सवार 3 लुटेरों से ओवरटेक किया और जैसे ही स्कूटी सवार युवक ने गाड़ी रोकी, उससे लूटपाट शुरू कर दी। एक एक कर सामान छीना और जब स्कूटी सवार युवक ने विरोध किया तो मारपीट पर उतारू हो गए। इस बीच स्कूटी सवार युवक ने गाड़ी छोड़कर लुटेरों का मुकाबला करने की कोशिश की तो लुटेरे हथियार के बल पर धमकाते हुए मारपीट करने लगे।
और फिर अपनी स्कूटी पर सवार होकर भाग निकले। घटना 15 नवंबर सुबह के 4:30 बजे की है। उत्तराखंड से अगली खबर है। उत्तराखंड के मसूरी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला। वहां स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़कियों और एक लड़के के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। कुछ ही देर में ये विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद एक लड़की ने उस युवक को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। भगत सिंह चौक पर देर रात करीब आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़की और लड़के के बीच कहासुनी हो ही रही थी कि इसी बीच 2 और लड़कियां वहां पहुंच गईं, जिसके बाद उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। लोगों के बीच बचाव के बाद ये मामला शांत हुआ। साथ ही लोगों ने मसूरी में पिछले कुछ महीनों से तेजी से खुले स्पा सेंटर को लेकर भी चिंता जताई। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर लखनऊ के सरोजनी नगर में सरदार एट 150 एकता यात्रा का आयोजन किया गया। ये भव्य यात्रा स्कूटर इंडिया चौराहे से सैनिक इंटर कॉलेज ग्राउंड तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। भारत माता की, सरदार पटेल अमर रहे। हाथों में तिरंगा, देशभक्ति के गीत और नारों से पूरा सरोजनी नगर गूंज उठा। सरदार एट 150 एकता यात्रा का आयोजन बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय राय, लखनऊ जिला अध्यक्ष विजय मौर्य, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। राजेश्वर सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक भारत का वास्तुकार बताते हुए कहा कि सरदार पटेल के दृढ़ निश्चय और नीति कौशल ने ही अखंड भारत की नींव रखी। सरदार पटेल ने दिशा दी थी एकता की, अखंडता की, कि देश को हमें अखंड रखना है, देश को हमें मजबूत रखना है। उनकी सोच थी, जिसके कारण आज हम इतनी शांति से हिंदुस्तान में बैठे हैं। तो हम सबका कर्तव्य है हिंदुस्तान को हम और मजबूत करें और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पे लेके चलें। डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि आज फिर कुछ शक्तियां समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं। जातिवाद जहर है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इसी बीच यूपी के मेरठ से बड़ी खबर है। मेरठ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में महिला की मौत हो गई है। इस सड़क हादसे में 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया। सड़क पार कर रही महिला को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ कि ये जानकारी सामने आ रही है। ट्रक से टक्कर के बाद बुलेरो पलटी। मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।